शांति समझौता वापस रद्द होने की कगार पर है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज इस पीस डील को लेकर स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत भी रद्द हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है क्योंकि लेबनान पर इजराइल लगातार अभी भी हमले कर रहा है और इसी से नाराज है ईरान। यही वजह कि आज स्विट्जरलैंड भी नहीं जाएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी। और जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आज ये दोनों देशों के बीच पीस डील पर फाइनल साइन होने थे, अंतिम हस्ताक्षर, वो साइन तो अभी एक दिन पहले कर दिए, लेकिन आज इस डील पर बातचीत होनी थी। कल जब ये पीस डील फाइनल हुई थी, तभी दोनों देशों ने तय किया था कि वे 19 जून से डील की शर्तों को लेकर बातचीत करेंगे और इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी ये यात्रा रद्द हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला इतने आखिरी समय में हुआ कि वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का ग्रुप एयरपोर्ट तक भी पहुंच चुका था, जबकि व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसर और कई विदेशी मीडिया कर्मी पहले ही इस बातचीत को लेकर स्विट्जरलैंड में ही मौजूद थे। लेकिन अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टलने के पीछे है इजराइल और लेबनान की जंग को लेकर ईरान की कुछ मांगे हो सकती है। ऐसा दरअसल वो जो शांति समझौता हुआ उसमें सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने की बात कही गई थी, जिसमें लेबनान में जारी जंग भी शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद इजराइल लेबनान पर लगातार हमले करता जा रहा है और इजराइल का तो ये कहना है कि हम इस समझौते को मानेंगे ही नहीं। अब ये पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा इजराइल और अमेरिका के बीच भी मतभेद बढ़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की ओपिनियन पर एग्री नहीं हो रहे हैं। यही वजह कि हाल ही में तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी फटकार लगाते हुए खरी खोटी सुनाई थी। तो उधर से इजराइल सरकार का भी कहना है कि हम कोई अमेरिका के गुलाम थोड़ी है क्या, अमेरिका को समझौता करना तो ईरान से करे, हम अपना युद्ध नहीं रोकेंगे, मतलब हम जो लेबनान पर ये लगातार हमले कर रहे हैं ये जारी रखेंगे। ऐसा खैर ये जो शांति समझौता हुआ इस पर अगले 60 दिनों में इन 5 अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और नजर रहेगी। तो देखा जाए तो अमेरिका और ईरान की जंग अभी तक पूरी खत्म भी नहीं हुई कि फिर से वापस शुरू होने के कगार पर दिख रही है। आज ही हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों पर फिर से हमला किया, जिसमें इजराइल के 5 सैनिक मारे जाने की खबर है। और इधर से जो लेबनान में भी इजराइल के हमले जारी है उसमें भी पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत की खबर है। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि समझौते के बाद भारत का एक और पहला LNG टैंकर होर्मुज रूट से निकल चुका है। दिशा नाम का ये जहाज इस रूट को पार करके भारत